कभी ऐसा हुआ है कि कोई नई आदत शुरू करने की सोची हो और कुछ ही दिनों में बस सारी हवा निकल गई? अगर हाँ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आज हम जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स के उन राज को समझेंगे जो ये बताते हैं कि कैसे सिर्फ विल पावर के भरोसे रहे बिना छोटे छोटे कदमों से जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। अरे ये कहानी तो घर घर की है ना। जैसे नए साल पर जोश जोश में जिम जाने का फैसला लेना, लेकिन फरवरी आते आते वो मेंबरशिप बस पर्स में रखी रह जाती है। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सोल्यूशन उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो आखिर इसका तोड़ क्या है? यहीं पर यह किताब एक ऐसी बात कहती है जो हमारी सारी सोच को पलट कर रख देती है। किताब का कहना है कि अगर जिंदगी में कोई बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाना है तो रोज पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है। रास्ता कुछ और ही है जो कहीं ज्यादा आसान और असरदार है। तो चलिए अब आते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल आइडिया पर। एक ऐसा रेवोल्यूशनरी आइडिया जो कई लोगों के लिए एक आहा मोमेंट जैसा होता है। ये एक ऐसा नजरिया है जो आदतें बनाने के पूरे खेल को ही बदल कर रख देता है। जी हाँ, सिर्फ 1%। यही वो जादुई आंकड़ा है जो इस पूरी फिलॉसफी की नींव है। हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। सुनने में तो ये कुछ भी नहीं लगता है ना, 1% से क्या ही होगा। लेकिन इसकी असली ताकत छुपी है कंपाउंडिंग में, मतलब समय के साथ इसके जुड़कर बढ़ने की शक्ति में। ये छोटे छोटे सुधार बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे बैंक में पैसे पर ब्याज मिलता है। रोज का सिर्फ 1% सुधार साल के आखिर तक आपको 37 गुना ज्यादा बेहतर बना सकता है। सोचिए, रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ने की आदत साल के आखिर तक आपको 10-12 किताबें पढ़ा सकती है। यही है इन छोटे बदलावों की असली ताकत। ओके, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? अच्छी बात यह है कि ये किताब हमें एक पूरा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देती है, और इसकी शुरुआत होती है ये समझने से कि हमारे दिमाग में आदतें काम कैसे करती हैं। हमारी हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, एक तरह के कह सकते हैं ऑटो पायलट मोड पर चलती है, और इस ऑटो पायलट सिस्टम को कहते हैं हैबिट लूप। ये बैकग्राउंड में अपने आप चलता रहता है। तो अगर हम इस लूप को समझ लें तो हम इसे अपने फायदे के लिए बदल सकते हैं। तो ये लूप काम कैसे करता है? इसके 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, एक क्यू यानी संकेत मिलता है। फिर वो हमारे अंदर एक क्रेविंग यानी इच्छा जगाता है। उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम एक रिस्पॉन्स यानी काम करते हैं। और आखिर में हमें एक रिवॉर्ड यानी संतुष्टि मिलती है। जैसे सुबह फोन का नोटिफिकेशन बजना, संकेत; सोशल मीडिया चेक करने की इच्छा, क्रेविंग; फोन उठाना, क्रिया; और नई जानकारी मिलना, पुरस्कार। ये एक परफेक्ट उदाहरण है। तो अगर आदतें इस ऑटोमेटिक लूप पर चलती हैं तो क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल। और यहीं पर आते हैं बिहेवियर चेंज के 4 आसान नियम। ये वो टूल्स हैं जिनसे हम इस लूप को अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन कर सकते हैं। पहला नियम कहता है इसे ऑब्वियस बनाओ, मतलब अच्छी आदत का जो क्यू या संकेत है उसे अपने सामने रखो, इतना कि नजरअंदाजी ना कर सको। जैसे दौड़ने वाले जूते दरवाजे के ठीक सामने रख दिए, अब सुबह उठते ही सबसे पहले वही दिखते हैं और ना जाने का बहाना बनाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा लॉ कहता है इसे अट्रैक्टिव बनाओ, मतलब आदत को इतना मजेदार बना दो कि दिमाग उसे करने के लिए तरसे। जैसे अपना कोई पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ एक्सरसाइज करते हुए सुनना। इससे दिमाग को लगता है कि एक्सरसाइज एक सजा नहीं बल्कि पॉडकास्ट सुनने का इनाम है। तीसरा नियम है इसे आसान बनाओ, इतना आसान कि न करने का कोई बहाना ही न बचे। जैसे पूरी किताब पढ़ने का लक्ष्य बनाने की बजाय बस ये तय करना कि रोज रात को सिर्फ 1 पेज पढ़ना है। शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, और ये नियम उसी मुश्किल को खत्म कर देता है। और चौथा आखिरी नियम, इसे सैटिस्फाइंग बनाओ, मतलब आदत पूरी करते ही दिमाग को एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तुरंत। जैसे हर दिन आदत पूरी करने के बाद कैलेंडर पर एक बड़ा सा एक्स बनाना। ये छोटी सी जीत का एहसास दिमाग को बताता है कि ये काम दोबारा करने लायक है। ओके, ये चारों नियम तो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन अब हम आते हैं इस किताब के सबसे गहरे और शायद सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया पर। एक ऐसा विचार जो आदतों को सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए टिकाऊ बना देता है। जरा इस फर्क को समझिए। एक इंसान है जो सोचता है मुझे सिगरेट छोड़नी है, उसके लिए ये एक रोज की लड़ाई है। लेकिन एक दूसरा इंसान है जो सोचता है
मैं एक नॉन स्मोकर हूँ, उसके लिए सिगरेट पीना उसकी पहचान का हिस्सा ही नहीं है। देखा फर्क? सारा ध्यान नतीजे से हटकर पहचान पर आ गया है। मतलब ये है कि सच्चा और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हमारी आदतें इस बात का सबूत बनती हैं कि हम कौन हैं। लक्ष्य किताब खत्म करना नहीं होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए एक रीडर बनना। जब पढ़ना आपकी पहचान बन जाता है तो ये कोई काम नहीं रहता, आपका स्वभाव बन जाता है। तो आखिर में टेकअवे क्या है? ये किताब लक्ष्यों के बारे में नहीं है, ये सिस्टम्स के बारे में है, और यही कामयाबी का असल राज है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, बताते हैं कि जाना कहाँ है, लेकिन सिस्टम्स वो आपको वहां पहुंचाते हैं। एक ओलंपिक चैंपियन सिर्फ गोल्ड मेडल के बारे में नहीं सोचता, वो हर रोज अपनी ट्रेनिंग, अपनी डाइट और अपनी नींद के सिस्टम पर फोकस करता है। जीत तो उस बेहतरीन सिस्टम का एक नतीजा भर है। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है, वो कौन सी एक छोटी सी सिर्फ 1% वाली आदत है जिसे कल से, जी हाँ कल से ही शुरू किया जा सकता है? क्या वो सुबह उठकर एक गिलास पानी पीना है, या सोने से पहले सिर्फ एक पेज पढ़ना? वो छोटा सा पहला कदम क्या हो सकता है जो आने वाले कल में जिंदगी की पूरी ट्रिजेक्ट्री बदल दे?